ॐ सहस्रशीरिखः पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभो भिग्गुं सर्वतटिस्पतवात्यातिष्ठत् सङ्कुलं वः त्वां गन्धर्वा अखरस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत चन्दनं वन्दति नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मीं वसतु सर्वदा ॐ औषधीः प्रतिमोदत्वं भगवती वृषुवरी अस्वा इव साचितवरीर्वीरोदाः पारेष्णवः चंपा चमेली कमला नजूही गुलाब गेंदा रजनी सुगंधा सूर्यामुखी पुष्करणीर्हारा ग्रहण पूजा भगवन् नमस्ते। सकल सुखकारिणी तुम औषधि हरि चरित गान की तुम औषधि हरि सेवक सतत सकल सुखकारिणी तुम औषधि हरि चरित गान की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की परमहंस मुनिमन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलास
रसिक हृदय रस विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की भूखि मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा जन प्रिय सुदासिनी जय जय आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की 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 पावन पुराण जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् शीतलेतुं जगन्मातरः शीतलेतुं जगद्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः हस्ते अक्षन्वशपाणिं गृहीत्वा हरे राम जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः शक्तिदेवाः हरिः ओं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वरः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् ऋक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो सब संत भगवान की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में, भाव में, भक्ति में ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिनकी मांगलिक छत्र छाया में बैठ कर के हम और आप मनुष्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ फल सत्संग फल की प्राप्ति कर रहे हैं। आइए इस मंगल में कथा सत्र में प्रवेश करने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन को अपने हृदय में आत्मसात करते हैं और फिर आज की कथा के रस में अवगाहन करते हैं। तो मेरे साथ मिलकर गाइए और बेस कम कर दीजिए, ट्रेवल बढ़ा दीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गोविंद मेरो
कल तक की कथा में आपने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्री भगवान के मंगलमय प्राकट्य की कथा सुनी, उनका जन्मोत्सव मनाया और श्री नंद बाबा के ठौर में बैठकर खूब आनंद लिया। श्रीमद् भागवत की कथा विवेक देने वाली है, प्रेम देने वाली है। पुराणकार कहते हैं कि इस विवेक की कथा में, इस प्रेम की कथा में हम अपने चित्त को स्थिर करें। इसके पूर्व हमें समझ लेना चाहिए कि ये विवेक क्या है, प्रेम क्या है। विवेक का बिल्कुल सरल अर्थ है कि आपके अंदर वो समझ उत्पन्न हो जाए कि क्या सही और क्या गलत का आप निर्णय कर सकें। इसे ही विवेक कहते हैं। शास्त्र में दो प्रकार की पद्धतियां बताई गई हैं। एक पद्धति को कहते हैं विधि और एक पद्धति को कहते हैं निषेध। विधि और निषेध से ही संयुक्त प्रत्येक शास्त्र है। और विधि निषेध से युक्त जो शास्त्र का अनुपालन करते हैं वे महापुरुष विवेकी कहलाते हैं, जिन्हें पता है हमें क्या करना चाहिए, ये विधि है, और क्या नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। हर व्यक्ति को विवेक की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे वास्तविक जीवन में, जिसे हम वास्तविक मानते हैं, उस वास्तविक जीवन में कहीं ना कोई जीवन का एक दौर ऐसा आ जाता है जहां हम निर्णय नहीं कर पाते कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तब आचार्यजन बताते हैं कि अगर दो मार्ग एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हों, हम इस मार्ग में जाएं या इस मार्ग में जाएं, किस मार्ग में जाएं, बुद्धि निश्चय न कर पा रही हो, तो भगवान के नाम बल का स्मरण उसी क्षण प्रारंभ कर देना चाहिए और भगवान के नाम का आश्रय लेकर के किसी एक मार्ग को चुन लेना चाहिए। संतों में एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि जब कभी भी निर्णयात्मक कोई बात आती है तो संत भगवान के सामने पर्चियां लिखकर डाल देते हैं, ऐसा करना चाहिए और ऐसा करना नहीं चाहिए। परिणाम स्वरूप किसी नन्हे बालक से वो पर्ची उठवा लेते हैं और जो आज्ञा निकलती है उसे ही मान लेते हैं। तो क्या इसे विवेक कहेंगे? ये तो समर्पण के दायरे में आ गया। विवेक वह है कि जब आप विपरीत परिस्थिति में फंसें, विषम परिस्थिति में फंसें और आपको मार्गदर्शन की भी आवश्यकता न पड़े, आप स्वयं उसका निर्णय ले सकें और आपके द्वारा लिया गया निर्णय भले ही संसार के विरुद्ध हो, लेकिन वह निर्णय वास्तव में सत्य और सटीक होना चाहिए। तब तो विवेक विवेक हो। सारा संसार भरत जी को कह रहा था, राज्य ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा, देखो तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि तुम ही इस राज्य में बैठो, अयोध्या का सिंहासन संभालो। जैसे ही गुरुदेव ने कहा, माताएं भी बोल पड़ी। स्वयं कौशल्या माता ने समझाया कि लाडले भरत, ये पिता का सिंहासन नहीं है, ये अयोध्या की गरिमा है, इसे स्वीकार कर लो।
बैठ जाओ, राज्य करो। तुम्हारे बड़े भैया राम भी यही चाहते थे। तीसरे नंबर पर सचिवगण भी खड़े हो गए, उन्होंने भी सहयोग किया। सचिवों ने कहा कि यदि आप रघुनाथ जी का सिंहासन स्वीकार नहीं करेंगे तो इससे प्रजा वर्ग की हानि होगी, इसलिए सिंहासन स्वीकारिए। भरत जी के सामने प्रस्ताव ही प्रस्ताव रखे हैं, सिंहासन स्वीकार करना है अथवा नहीं। तब भरत जी ने विवेक का आश्रय लिया और उन्होंने कहा कि प्रजाजन बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, सचिव जन भी बहुत अच्छा उपदेश कर रहे हैं, माताओं का भी मेरे ऊपर अतिशय स्नेह है और गुरु जी की तो विशेष कृपा है मुझ पर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ग्रह ग्रहित पुनि बात वसते ही पुनि बीछी मार और ताही पियाई वारुणी कही कौन उपचार। कोई ग्रह से ग्रसित हो, फिर उसको बात रोग भी घेर ले, उठ बैठ ना पाए, और ऐसे व्यक्ति को अकस्मात कोई बीछी आकर के डंक भी मार जाए तो सारे शरीर में पीड़ा भी हो जाए, और ऐसे व्यक्ति को औषधि देने की बजाय कोई बारूणी ऊपर से पिला दे तो बताइए गुरुजी इसका कोई उपचार है? गुरुजी ने कहा कि इसका उपचार तो मिलना कठिन है। बोले फिर भी मैं कहता हूं कि इसका उपचार हो सकता है। ग्रह ग्रहित हो, बात वश हो, बीची का डंक भी लग चुका हो और बारूणी पीकर मतवाला भी हो गया हो तो इसका उपचार संभव है, लेकिन भैया के राज्य को स्वीकार करना मेरे लिए असंभव 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 है। तो फिर विवेक ने निर्णय क्या दिया? आप सब मेरा हित विचारने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि प्रजा का पालन करो, राज्य को स्वीकार करो तो तुम्हारा हित होगा। सत्य तो यह है कि हित हमार सियपति सेवकाई, हमारा हित तो उनके चरणों की सेवा में है और हम चरणों की सेवा छोड़ करके स्वयं राज्य का उपभोग करें, यह विवेक युक्त बात नहीं है। तो भरत जी ने ऐसा निर्णय लिया जो महाराज थोड़ी देर के लिए गुरुजनों के विरुद्ध था, माताओं के विरुद्ध था, स्वर्गीय पिता की आज्ञा के विरुद्ध था, प्रजावासियों के भी विरुद्ध था, लेकिन फिर भी भरत जी स्थिर रहे। क्यों? क्योंकि उनका निर्णय विवेक पूर्ण था। जीवन में विवेक की प्राप्ति हो, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध हो। ये जितने भी संबंध हमें मिले हैं ये सारे संबंध हमें सीखने के लिए मिले हैं। जन्म मिला तो माता मिली, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, परिवार मिला, अन्य बहुत सारे संबंध मिले। ये सब संबंध हमें आदर देने के लिए, एक ट्रायल के लिए मिले हैं, सीखने के लिए मिले हैं कि आप संबंधों का आदर कितना कर सकते हैं। लेकिन महाराज हम इन संबंधों में ही उलझ करके रह जाएं तो बात बनेगी नहीं बल्कि बिगड़ जाएगी। हम शिष्टाचार निभाते निभाते केवल शिष्टाचार के ही होकर के रह जाएंगे। जिन परमात्मा ने कृपा करके हमें यह शरीर दिया, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, हम उनसे ही शिष्टाचार करने लगे, उन्हें बिसरा दिया। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। और गोस्वामी जी तो कहते हैं महाराज ऐसे व्यक्ति को सीधे सीधे नहीं कहना चाहिए, गाली देनी चाहिए। ऐसो नमक हरामी जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। स्वामी के साथ हमने नमक हलाली नहीं की, हमने स्वयं को भी बिसराया और अपने स्तन देने वाले को भी बिसरा दिया। हमारे पास संबंधों की श्रृंखला है, पर संबंधों की श्रृंखला को हमने भगवान के चरणों में जोड़ करके नहीं रखा। प्रत्यक्ष देवता हैं माता पिता,
तो माता पिता का भी अनादर किया। इसके बाद सदगुरुदेव जीवन में मंत्र लेकर आए, सदपंथ लेकर आए, सदज्ञान लेकर आए, सद्भावना लेकर के आए। तो हमने भी गुरुजी की कब तक मानी? मुख देखी मानी। जब तक गुरुजी हैं तब तक उनकी मानी, और जैसे ही गुरुजी गायब, गुरुजी की वाणी भी गायब। गुरुजी ने कहा ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाना। मंत्र लेते समय गुरुजी ने स्वयं अपने हाथ से लगा दिया। और चेला जी घर आए तो पुनर्मूसको भव, फिर चुआवन गए। वही हाथी का सा स्नान कि जैसे हाथी स्नान करने गया, लौट के आया तो फिर धुएं से स्नान कर लिया, धूल से स्नान कर लिया। जैसे थे वैसे के वैसे ही हो गए। विवेक की प्राप्ति तब होगी जब हम अपने संबंधों में स्थिरता रखते हुए उन संबंधों का विनियोग सही जगह में करेंगे। काम मिला है, क्रोध मिला है, लोभ मिला है, मोह मिला है, ये सारे पदार्थ व्यर्थ में नहीं मिले हैं, बल्कि इनका उपयोग करना हमें सीखना होगा। कामनाएं हों तो भगवदीय कामनाएं हों, क्रोध हो तो भगवान के अपराध के प्रति क्रोध जागृत हो, लोभ हो तो प्रभु प्रेमियों का लोभ हो, मोह हो तो भगवान की कथा से मोह हो, अभिमान हो तो अपने ठाकुर जी का अभिमान हो। हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसका निर्णय शास्त्र बताता है। शास्त्र कहते हैं कि भैया विष का सेवन यदि आप सीधे करोगे तो मारे जाओगे, और उसी विष को यदि किसी वैद्य के हाथ में दे दिया जाए तो उस विष की वह औषधि बना लेता है, और औषधि बना करके विष से ग्रसित व्यक्ति का इलाज भी कर देता है। अगर किसी को सांप काट ले सीधा तो व्यक्ति पधार जाएगा, और अगर काटे हुए व्यक्ति को सीधे औषधालय ले जाया जाए और वैद्य को दिखाया जाए तो वैद्य उसे सांप के जहर की ही दवाई दे करके उसका रोग समाप्त कर देता है, स्वस्थ कर देता है। इसका मतलब यदि हम अपने विवेक की हानि करते हुए इन विषयों का सीधा स्पर्श करेंगे तो मारे जाएंगे, और यदि संत सद्गुरु रूपी वैद्य के द्वारा इसकी प्राप्ति करेंगे तो हमारी हानि नहीं होगी, हमारे लाभ ही लाभ होंगे। गुरुदेव भी एक सेवा बताते हैं कि आप भगवान को अपना बना लो। पुत्र अच्छे लगते हैं भगवान, तुम्हारा मोह पुत्र में जुड़ा हुआ है, तुम्हारे स्नेह की तागा तारें जो है वो तुम्हारी पुत्र में जुड़ी हुई हैं, तो तुम पुत्र को न मानते हुए पुत्र में भावना मात्र कर लो कि मेरा पुत्र पुत्र नहीं भगवान है, अथवा मेरा ये जो ठाकुर है यही मेरा भगवान है और इसे मैं पुत्र मान करके स्नेह करूंगी। परंतु मिलावट नहीं, सच्चा प्रेम हो तो श्री भगवान भी आपको माता मानने के लिए प्रस्तुत हैं। आप इनके पिता बनना चाहते हैं तो पिता बन जाइए। महाराज श्री ठाकुर जी आपके पुत्र बनने के लिए आतुर हैं। अपने ही गुरुभाई थे त्रिपाठी जी इलाहाबाद में, और ज्यादा दिन की घटना नहीं है, ये भी 95 या 96 की घटना है। अपने राम स्वरूप बना करते थे तो अयोध्या जी से हमारा पहला हाल्ट उन्हीं त्रिपाठी जी के यहाँ हुआ करता था, इलाहाबाद में दारागंज में। तो उनके यहाँ भोजन प्रसाद लेते और फिर वे ट्रेन में बिठा देते तो हम आगे की यात्रा करते। त्रिपाठी जी राम जी को अपना पुत्र मानते थे। हाई कोर्ट में बहुत बड़े वकील थे, बड़े धनाढ्य थे, घर में संतान नहीं थी, तो राम जी को ही अपना पुत्र मानते थे और सिया जी को ही अपनी पुत्र वधू मानते थे। बड़ा आदर करते थे महाराज। हमें भी संतों ने कृपा करके राम जी नाम दिया था, तो उसी नाम के कारण वे हमारे ऊपर भी बड़ा स्नेह रखते थे, बहुत प्यार करते थे। उनके घर जाते बड़ा स्नेह मिलता। एक बार
ये कथा पीछे से उनके घर में सुनने के लिए मिली कि एक बार त्रिपाठी जी हाई कोर्ट की ओर बढ़े अपना स्कूटर लेकर के, तो किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ऑन द स्पॉट वहीं पर उनका शरीर पूरा हो गया। तो पुलिस वाले घर में सूचना देने के लिए आए, कुंडी खटखटाई, माता जी सेवा कर रही थी ठाकुर जी की। तो पुलिस वाले ने आवाज लगाई कि भाई त्रिपाठी जी का कोई संबंधी घर में है। तो माता जी ने दरवाजा खोला, बोले क्या बात है। तो पुलिस वाले ने शिष्टाचार निभाया कि माता जी को क्यों बताएं, बालक को बताएं। तो उन्होंने कहा कि पुत्र यदि घर में हो तो बुला लीजिए, समाचार अच्छा नहीं है। तो माता जी ने कहा कि बैठिए। उनकी धर्मपत्नी ने पुलिस वाले को बिठा दिया, बोले आपको अगर हमारे पुत्र से बात करनी है तो 10 मिनट देने पड़ेंगे, अभी वो सोकर नहीं उठा है। तो तुरंत स्नान किया और स्नान करके पूजा घर में गई, श्रृंगार करके स्नान करा के ठाकुर जी का पट खोला और पट खोल करके कहा जो समाचार सुनाना इन्हें सुना दीजिए, हमारे पुत्र यही हैं। पुलिस वाले की स्थिति खराब हो गई, महाराज अब भगवान के सामने क्या कहें। फिर भी उन्होंने अपना फर्ज निभाया, बताया कि त्रिपाठी जी का एक्सीडेंट हुआ है और मौके पर उनका शरीर पूरा हो गया है। ये समाचार सुनते ही वो तो मूर्छित होकर के वहीं गिर गई। क्यों? क्योंकि पत्नी के सामने कोई पति की मृत्यु का समाचार सुनाए तो स्थिति तो विचित्र होती है। लेकिन ये हमारी दृष्टि में है, हम ऐसा मानते हैं कि पत्नी बेहोश होकर इसलिए गिरी है कि उसे पति की मृत्यु का समाचार मिला है। 10 मिनट बाद जब पुलिस वाले ने ही उन्हें होश में लाया तो होश में ला करके पानी वानी छीट करके बिठाया। बोले आप मूर्छित हो गई, समाचार बहुत कठिन था इसलिए? बोले नहीं इसलिए नहीं, मैं तो मूर्छित इसलिए हुई हूँ कि अब 10 दिनों तक 13 दिनों तक मेरे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। और जितने समय में मूर्छित हुई थी उतने समय में उन्होंने एक छोटा सा स्वप्न भी देखा। सुशीला जी नाम है उनका। उन्होंने स्वप्न देखा कि श्री हमारी भाषा में श्री किशोरी जी, भगवती श्री सीता जी एक क्षण के लिए प्रकट हुई और हाथ में थाली लेकर के आई। माता जी ने उनसे पूछा कि बिटिया आज हाथ में क्या है। बोले माता जी मैंने सुहागली की थी, उसका प्रसाद आपके लिए लेके आई हूँ। बोले सुहागली का प्रसाद मेरे लिए? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पिताजी का अभी अभी प्राणांत हुआ है। तो भगवती श्री सीता जी ने वह सिंदूर उठाया और माता जी के मांग पर भर करके कहा कि जिसका पुत्र रघुनाथ हो उसके पिता की हानि इस संसार में कौन कर सकता है, आप निश्चिंत रहें। और ऐसा कहकर के वो दृश्य गायब हो गया। यही दृश्य उन्होंने पुलिस वाले से कहा और 5 मिनट के भीतर वो उठाने वाला फोन उस जमाने में चला करता था। फोन पर घंटी आई कि त्रिपाठी जी पता नहीं कैसे जीवित हो गए, हॉस्पिटल में हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट में नजर जाकर के सीधे अस्पताल पहुंचे। प्रसन्नता पूर्वक पूरा परिवार उनसे मिलने गया। इस घटना के लगभग 2 वर्षों के बाद मैं भी उनके घर में गया, दर्शन किए। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है, हम मान करके तो देखें। श्री भगवान पग पग पर अपने संबंधों का निर्वहन करते हैं, रक्षा करते हैं, अपने आश्रितों के भावों की पूर्ति करते हैं। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी धन्य हैं हम जो हम उन पर विश्वास नहीं करते। वे सखा बनने के लिए तैयार हैं, वे सुहृद बनने के लिए तैयार हैं, वे स्वजन बनने के लिए तैयार हैं, वे पति बनने के लिए तैयार हैं। महाराज मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। आपको जो रिश्ता अच्छा लगता है आप उस रिश्ते को स्वीकार कीजिए। स्वीकार कर लिया यही विवेक है, और उसमें निष्ठ बने रहे, पक्के बने रहे, मजबूत बने रहे, यही प्रेम है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बाकी हमारा संबंध येन केन प्रकारेण भगवान से जुड़ जाए, इसी का प्रबल साधन भगवान की कथा है। हम उनके हो जाएं,
हैं तो नित्य ही, लेकिन भटक चुके हैं, भूल चुके हैं, बिसरा चुके हैं। बस ये बिसराहट समाप्त हो जाए और हमें अपना रास्ता मिल जाए। तो भागवत की कथा, 5वें दिन की कथा हमें विवेक की प्राप्ति कराती है, प्रेम से जोड़ती है। और किन किन प्रसंगों से जोड़ती है वे प्रसंग आज कथा में प्रकट होंगे। जहाँ मैया की गोदी में लाला बनकर के परम पुरुष परमात्मा क्रीड़ा करेंगे, जहाँ परम पुरुष परमात्मा अपने सखाओं के मन की भावना पूर्ति करने के लिए गोपियों के घर घर जाकर माखन चोरी करेंगे, भक्तों की प्राण रक्षा करने के लिए वे काली नाग का मंथन करेंगे, नाथन करेंगे। और तो और जब संकट रूपी वर्षा ब्रजवासियों को त्रस्त करने का प्रयास करेगी, तो श्री भगवान उन ब्रजवासियों के प्राण की रक्षा करने के लिए, गोधन की रक्षा करने के लिए, पशुधन की रक्षा करने के लिए, उनके संकल्प की रक्षा करने के लिए गिरिराज धारण करेंगे। गोवर्धन की कथा इंद्रिय वर्धन की कथा है। गो का अर्थ है इंद्रिय, और इंद्रिय वर्धन की कथा यानी महाराज हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ भी है वो सब हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। अंतर ये है हमने भीतर झांकना छोड़ दिया है। हम भीतर झांकने की क्रिया में जुड़ जाएं और अपने हृदय में बैठे हुए श्याम सुंदर का दर्शन करें, तो वे हमें एक ही सूत्र देते हैं कि संकल्प तुम करो और उस संकल्प को पूरा हम करेंगे। गिरिराज तो ठाकुर जी ने ही उठा रखा है, लेकिन हमें भी उनका साथ नहीं छोड़ना। हम भी अपनी लाठी लेकर के उसके नीचे खड़े रहें। प्रभु चिंता मत कीजिए, सारा भार तो आपने उठाया है, पर अगर हमारी भी एक लकड़ियाँ लगी है इसमें, तो इसमें हमारा सौभाग्य है, आपकी कृपा का बल है। प्रायः किसी भी कार्य को करने के बाद व्यक्ति के मन में अहंकार जन्म जाता है, ये काम मैंने किया है, ये मेरे द्वारा हुआ है, कि देखो कितना बढ़िया काम हो गया, इसका करने वाला कौन? मैं। और जहाँ ये शब्द ब्रह्मांड में सुनाई पड़ते हैं, तो ठाकुर जी फिर अपनी बढ़िया वाली बटन दबाना प्रारंभ करते हैं। बार बार मैं का उच्चारण करने वाला ही बना करके छोड़ते हैं। इसलिए प्रभु जो कुछ भी किया है आपने किया है, जो कुछ भी हुआ है वह आपने ही कराया है। नारायणायेति समर्पयेत। हम अपनी हर कामना को, हर भावना को, हर कर्म को उन्हीं के चरणों में सौंप दें और फिर कथा के दिव्य रस का आस्वादन करें। तो आइए, कल की कथा को हम सबने श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव में छोड़ा था, तो से ही कथा का आनंद करते हैं, एक बधाई गाते हैं और फिर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। तो मेरे साथ मिल करके गाइए। बोल नंद के लाला की जय हो। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। 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 ओ बाज रही, 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 बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कौन पुण्य करी आई यशोदा, कौन पुण्य करी आई
कर आई यशोदा, खोट तूने कर आई यशोदा, गोद भरी करतार बधैया बाज रही। आज भैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज भैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कंचन धार लिए ब्रज युवती, 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 कंचन धार लिए ब्रज युवती। गावे मंगल चार बधैया बाज रही। आज भैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। ओ बाज रही, 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 बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज भैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बोलिए गणपति लाला की जय हो। सुर नर मुनि दर्शन को आए, 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 सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए। कपट रूप कनधार बधैया जय हो
यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, 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 अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर। अजी भूत भवन उजियार बधैया जय हो। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। हाँ बधैया बाज रही, बधैया बाज रही। बधैया बाज रही, बधैया बाज रही। बधैया बाज रही, बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। बोलिए। तो कल प्रेम से नंद बाबा ने अपने लाला के जन्मोत्सव की खूब मंगल बधाई बांटी। अचानक नंद बाबा को याद आया कि कर देने का समय आ गया है और इस बार महाराज उग्रसेन सिंहासन पर विराजमान नहीं है। सिंहासन पर एक दुष्ट शासक बैठा हुआ है और यदि दुष्ट शासक को हमने समय पर कर नहीं दिया तो वे हमारे प्रजावासियों के साथ कुछ भी कर सकता है, नगरवासियों के साथ कुछ भी कर सकता है। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा नगरी में कंस के पास गए और अपनी नगरी गोकुल की रक्षा का भार उन्होंने ब्रजवासियों को सौंप दिया। ये ब्रजवासी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से रक्षा का भार उठाते हैं और नंद बाबा जब मथुरा जाते हैं तो कंस को कर दे करके अपने परम मित्र श्री वसुदेव जी से भेंट करते हैं। वसुदेव जी से भेंट करके श्री नंद बाबा अपने हृदय की बात कहते हैं कि मित्र, तुम्हारे सभी पुत्रों को इस कंस ने बड़ी निर्ममता से मार डाला है, परंतु चिंता न करना, नारायण की कृपा से मेरे घर में भी एक लाला जन्मा है, उसे तुम अपना ही समझना। वसुदेव जी भावुक होकर के नंद बाबा को हृदय से लगा लेते हैं। नंद बाबा एक बात कहूं, कहिए। कंस बहुत दुष्ट है, उसने मेरे घर के बाहर प्रहरी लगा रखे हैं, मुझसे आने जाने वाले, मिलने जुलने वाले लोगों पर वह नजर रखता है। आप ऐसी बातें कह करके अपने लिए संकट मत बुलाइए।